काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रोसरी शॉप ओपन करने के बारे में सोचते हैं, बट वो कर नहीं पाते बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं एक डर होता है कि उनकी शॉप चलेगी या नहीं। और एक्चुअल में उनका डर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के ग्रोसरी शॉप को ओपन तो कर लेते हैं, बट 2 महीने 3 महीने वो उसमें वर्क करते हैं, देन वो उसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज उसमें उनको कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट नजर नहीं आता। तो किस तरह से हम एक ग्रोसरी शॉप ओपन कर सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा, स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। तो दोस्तों, हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है मार्केट रिसर्च। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसे कैसे करना है। ठीक वैसे ही जैसे किराना शॉप हम ओपन करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसे कैसे चलाना है, तो क्या हम कर पाएंगे, और अगर हम करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा बिकॉज हम बिना नॉलेज के उस काम को कर रहे हैं। अगर आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके आसपास जैसे कई सारी किराना शॉप्स होती है, तो आप उनके पास जा सकते हैं और उनसे आप बात कीजिए, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कि उनको किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है जब उन्होंने शॉप ओपन किया, कितना क्या इन्वेस्टमेंट उनका लगा है, और उनका एक्सपीरियंस आप पता कीजिए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कीजिए और पूरी प्लानिंग के साथ आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बजट। दोस्तों, कभी भी कोई भी शॉप या कंपनी या बिजनेस हम कुछ भी ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो है बजट। पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कैसे अरेंज करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। तो इसके लिए अगर जैसे आपका खुद के पास पैसे हैं तो आप खुद से किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो फैमिली से आप पैसा लेकर और स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या अपने फ्रेंड या रिलेटिव से आप उधार ले सकते हैं, बट ट्राई करें कि आप उधार ना लें बिकॉज इससे टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो आपको उसमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। हो सकता है आप उसमें कैपेबल हो या नहीं। आपकी जो फ्रेंडशिप होती है या फिर रिलेशनशिप होती है रिलेटिव के साथ में, वो आपकी ख़राब हो जाती है। वो आपके लिए एक नेगेटिव इमेज अपने मन में बना लेते हैं बिकॉज आप टाइम से उनको पैसा नहीं चुका रहे हैं। और इसी के साथ आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि अगर आप रूरल एरिया जैसे जो नॉर्मल सिटी है, गांव है, वहाँ पर अगर शॉप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कम पैसे की ज़रूरत होती है। वहीं अगर आप मेट्रो सिटी, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें जब आप बजट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। जब हम शॉप ओपन करते हैं तो उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन का। अगर लोकेशन प्रॉपर होती है तो उसका काफ़ी बेनिफिट हमें मिलता है। कुछ लोग होते हैं कि लोकेशन इस तरह से डिसाइड करते हैं, जैसे सुनसान एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो वहाँ पर अगर हम आपकी शॉप की लोकेशन रखते हैं तो वहाँ पर शॉप नहीं चलेगी। एक दूसरी जगह जहाँ पे काफ़ी सारे किराने स्टोर पहले से ओपन है तो वहाँ पर भी हम अपनी लोकेशन नहीं रख सकते। तो आप लोकेशन उस जगह पर रखिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी शॉप पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी शॉप के सेल हों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में भी पूरा अपडेट होना चाहिए, पूरा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आपने नई शॉप ओपन की है तो स्टॉक कितना चाहिए, कहाँ से लाना है, कैसे अरेंज करेंगे, कौन से होलसेलर से आपको बात करनी है, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है। तो आप अलग अलग होलसेलर के पास जाके उनसे बात कीजिए, स्टॉक का क्या कॉस्ट है, कितना क्या, ये सारी चीज़ें आप उनसे मिलकर डिसाइड कीजिए। और होलसेलर से आप इस तरह से ट्रस्टेबल बॉन्डिंग बनाइए ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास कैश नहीं है तो वो उधार माल भी आपको दे दे। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि मार्केट में किस सामान की, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो वो स्टॉक आपको एडवांस में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन एग्जिस्टेंस। दोस्तों, आप वो गलती ना करें जो दूसरे किराना स्टोर वाले करते हैं। आप अपने शॉप को ऑनलाइन लेकर आइए। आप अपने जैसे अलग से FB, इंस्टा ये पेज बनाइए और उनमें अपने शॉप की डिटेल डालिए, शॉप की लोकेशन, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी डिटेल और जो प्रोडक्ट हैं आपके उनकी डिटेल आप वहाँ पर फिल कीजिए और डेली बेसिस पर आप वहाँ पर पोस्ट अपलोड कीजिए।
अपडेट करते रहिए। तो जैसे ही कस्टमर आपकी पोस्ट को देखते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर एक शॉप है और इतने सारे प्रोडक्ट वहाँ पर मिलते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने के चांसेस होते हैं आपकी शॉप पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफ हायरिंग। आपने नई शॉप ओपन की है तो किराना शॉप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टाफ को हायर कर सकते हैं। और ध्यान रहे आपका जो स्टाफ है वो आप ही की तरह होना चाहिए। वो कस्टमर से अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें, वो कभी भी रूडली या फ्रस्ट्रेट होके कस्टमर से बात ना करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर हैंडलिंग। दोस्तों कस्टमर हैंडलिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे कोई बिजनेस हो, शॉप हो, कोई कंपनी हो, सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इंक्रीज होती है। रेवेन्यू भी इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी शॉप पर कितने ज़्यादा कस्टमर आते हैं। तो कस्टमर को आप हैप्पी रखें, आप कस्टमर को अच्छे से कन्विंस करें, अच्छे से उनसे बात करें। आप कभी भी रूडली या फ्रस्ट्रेट होकर उनसे बात ना करें। कभी अगर आप गुस्से में भी हैं तो अपना गुस्सा कस्टमर पे ना निकालें। अगर आप उससे गुस्से में बात करेंगे तो कस्टमर आपकी शॉप से चला जाएगा और दोबारा कभी आपकी शॉप पर लौट कर नहीं आएगा। और इसी के साथ आप में एक्टिवनेस होना चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट और इफेक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो किराना शॉप ओपन करते टाइम आपको ध्यान रखने होते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।